बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सुबह के 4:30 जो है वो बज रहे हैं और इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब 26 नंबर चुंगी जो है इस्लामाबाद का जो एंट्री पॉइंट है वहाँ उस पॉइंट को जो है वो क्रॉस कर चुकी है। और इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से जो है वो खबरें ये चल रही हैं कि इमरान खान साहब से 2 दफ़ा मुलाकात की है और खान साहब ने उसके बाद जो है वो एक जगह पे जो है वो इत्तफाक भी किया। लेकिन जब वो पैगाम बुशरा बीबी को दिया गया तो बुशरा बीबी ने जो है वो बुशरा बीबी ने जो है वो उसको पैगाम को मानने से इनकार कर दिया अनटिल के उनको वीडियो एविडेंस नहीं मिलता। और उन्होंने कहा कि वो हर सूरत जो है वो डी चौक जाएंगी, रेड जोन में जाएंगी। पीटीआई को जो है वो इनिशियली 2 जगहों की ऑफर की गई थी, एक तो परेड ग्राउंड और दूसरा F9 पार्क, और तीसरी जो थी वो थी संगजानी का जो एरिया है वहाँ पे एक पीटीआई जो है वहाँ पे कर ले, वहाँ पे अपना सर्टन जो उन्होंने करना है, धरना करना है, वो वहाँ पे कर सके। लेकिन बुशरा बीबी ने इस चीज़ को मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि वो हर सूरत जो है वो डी चौक में जाएंगी और डी चौक में कारकुनान के साथ जाके बैठेंगी। जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होते वो तब तक जो है वो वहाँ से नहीं उठेंगे। और उन्होंने ये इस चीज़ का बारहा जो है इजहार भी किया। इसके बाद अपनी इससे पहले भी और इसके बाद भी जो है उन्होंने अपनी जो तकरीर है उसमें और अपनी बातचीत में उसका इजहार भी किया। मोहसिन नकवी साहब ने अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी रात के कुछ मेरे ख्याल में 12 बजे के करीब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद के अंदर, और उसमें उनका कहना था कि हमें जो है वो एक इंतहाई इक़दामात पर जो है वो ना उठाया जाए। इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं ग्राउंड से वो ये है कि जो 26 नंबर चुंगी का एरिया है उससे पहले का जो एरिया है वहाँ पे जो है वो फायरिंग वगैरह भी हुई है उससे पहले। और आज दिन को जो है वो शाम के वक्त जो है वो एक पुलिस एहलकार की शहादत और कई एक पुलिस एहलकार जो है वो उनकी जख्मी होने की भी इतलात हैं। जो पुलिस एहलकार जिसकी शहादत हुई है उसको मतलब ये बताया जा रहा है, जो गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि उसको गोलियां मारी गई हैं, जबकि जो मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब से इस पर फिलहाल जो है वो कोई उस हवाले से उनका कोई भी जो है मौक़िफ़ सामने नहीं आया। बुशरा बीबी अब ज़ाहिर है मुकम्मल तौर पे क्या कहते हैं अब सियासी एलिमेंट के तौर पे जो है वो सामने आ चुकी हैं और वो इस सारे प्रोटेस्ट को जो है वो उसको लीड जो है वो कर रही हैं। अली मीन गंडापुर सब उनके साथ हैं और वैसे तो जो कहा जा रहा है कि अली मीन गंडापुर जो है वो लीड कर रहे हैं, लेकिन अली मीन गंडापुर की उस तरह से जो है वो ज़ाहिर है नहीं चली, क्योंकि बुशरा बीबी जो है इमरान खान साहब के अहलिया हैं और ज़ाहिर है बेगम वैसे भी जो है घर में जो है वो क्या कहते हैं वो चलाती है। लेकिन ये तो यहाँ पे तो सियासी मैदान है, तो सियासी मैदान में खान साहब पहले भी जो है वो बुशरा बीबी की मानते रहे हैं और अब भी जो है वो बुशरा बीबी की ऑब्वियसली मानी जाएगी और मानी जा रही है। अमेरिका के हवाले से भी जो है वो एक खबर अभी आई है कि अमेरिका का जो है वो मौक़िफ़ सामने आ गया पाकिस्तान में मुजाहरों पर। जो है वो अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने जो है पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनको आइन और कवानीन के एहतराम के को यकीनी बनाने का जो है वो उन्होंने एडवाइस किया। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो है उसको देख रहा है और हम दुनिया भर में आज़ादी, इज़हार राय और पुरअमन इज्तिमा की हमायत करते हैं। मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि वो पुरअमन रहें और तशद्दुद से जो है वो गुरेज करें। पाकिस्तानी हुकाम से इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करने का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान के कवानीन और एहतराम को यकीनी बनाना अहम है। पाकिस्तान के कवानीन जो है वो अमन अमान को बरकरार रखने के लिए काम करते हैं। और उसके बाद जो है पाकिस्तान में जो करंटली जो सिचुएशन अभी चल रही है, तो सबसे पहले तो हम जो डिस्कस करेंगे वो मोहसिन नकवी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इमरान खान साहब का जो क्या कहते हैं इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातें हुई हैं उस हवाले से जो है वो। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पहले से बता रहे हैं कि हमें मजबूर किया गया, हम सख्त कदम उठाएंगे। बारहा समझा रहे हैं कि रेड लाइन जो है वो क्रॉस करने पर मजबूर ना करें। कुछ देर पहले रेंजर्स जवान को 26 नंबर चुंगी पर गोली लगी, इससे जख्मी हालत में अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया। इन्होंने हर वक्त कोशिश की है कि लाशें मिल जाए, यानी कि तहरीक इंसाफ ने। उसके बाद ये कि जब आप फायरिंग करते हैं तो उसका जवाब भी फायरिंग से मिलता है। हमें रेड लाइन क्रॉस ना करने दें और रेड लाइन क्रॉस ना करने दें, चाहे दफ़ा 144 नाफिज करनी है और या हमें इंतहाई इक़दामात की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। पहले ही बता रहे हैं नुकसान हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान में आए हुए हैं, मैंने कहा था कि दरख्वास्त दें और संगजानी चले जाए। डी चौक पर जिसने भी जलसा किया कभी भी इजाज़त नहीं मिलेगी। इन्होंने 2 दफ़ा जेल में जाकर मुलाकातें की, इन्हें वहाँ से भी अप्रूवल मिल गई
और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें हिदायत दी है, ये इमरान खान साहब की बात करें कि इमरान खान साहब से जो है बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ जो है वो KP हुकूमत के तर्जुमान जो है उन्होंने दोनों ने मुलाकात की और दोनों ने वापस आके जब बुशरा बीवी को पैगाम दिया तो उन्होंने कहा कि मैं हरगिज़ जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगी और हम जो है वो सिर्फ D चौक में जाएंगे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें हिदायत दी थी कि इनसे बात कर लें। चीफ कमिश्नर ने भी रब्ता किया, संगजानी में जलसे की इजाज़त दे दी गई। बैरिस्टर गौहर इसीलिए जेल में जाकर 2 दफ़ा मुलाकात की इतलात है कि इन्हें वहाँ से मंजूरी मिल गई, ताहम PTI की जानिब से अभी तक हतमी जवाब जो है वो नहीं आया। जो D चौक पहुँचेगा गिरफ्तार होगा, वो आए, हम इन्हें जाने दें, ये नहीं होगा। मियांवाली में हम पर फायरिंग की गई, वो लाशें चाह रहे थे, हमारे तमाम लोग गोलियों से जख्मी हैं, अगर हम इन पर फायरिंग करते तो पत्थरगढ़ से आगे ना निकल सकते। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ये, वैसे बहुत सख्त जो है उनकी स्टेटमेंट थी कि अगर 5 मिनट तक भी फायरिंग हो तो एक बंदा जो है इनका नज़र नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि किसी पुलिस के एहलकार के पास जो है वो डंडे और किसी पुलिस एहलकार के पास असला जो है वो नहीं है, पुलिस एहलकारों के पास डंडे और आंसू गैस के शेल्स हैं और जो उनको फायर करने वाली वो जो गन्स होती हैं वो हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मुज़ाकरात पर चंद घंटे ठहर जाएं, कोई मुज़ाकरात नहीं है, ये बात क्लियर कर दो। पहले कोशिश है लोगों की जाने ना जाए, दूसरी तीसरी कोशिश है कि लोगों की जाने ना जाए, हमारी कोशिश है कि अपने लोगों की जानें बचानी है। और बैरिस्टर गौहर की जेल में जो मुलाकात हुई, PTI के अपने अंदरूनी मसाइल है, कुछ वक्त इंतजार कर लें, वो खुलकर बात करूंगा। PTI वालों ने जवाब देना है, इसके बाद मैं खुलकर बताऊंगा। और अभी तक तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पे जो है वो कोई जवाब जो है वो अभी तक नहीं आ सका। और PTI ने जो है वो मुज़ाकरात के लिए जो भी यानी कि क्या कहते हैं डोर्स थे वो अब मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात में जो है डेडलॉक था और दोनों जो पार्टियां हैं वो क्या कहते हैं अपनी अपनी जो नुकात हैं उन पे जो है वो डट की थी और दोनों का ही ये था कि वो पीछे नहीं हट रहे। उसको कुछ ये, क्योंकि ये चीज़ें मोस्टली जो है ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, तो इसलिए ये जब रिपोर्ट हुई तो PTI ने जो है उसका डिनाइल दिया। हुकूमती तर्जुमान भी जो थे उन्होंने भी जो है इस चीज़ का डिनाइल दिया कि इस मुतालिक जो है वो ऐसी कोई बातचीत जो है वो नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद धरने के लिए जो मुतबादिल जगह की तलाश थी उस पर जो है वो इमरान खान साहब ने जो है बुशरा बीबी के लिए एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया है। ये जियो ने रिपोर्ट किया है कि PTI में जो है बानी PTI के साथ जो वफ्द ने मुलाकात की है जेल में, और ज़राए का बताना यह है कि PTI ने हुकूमती तजावीज़ पे एक पर इतफाक़ कर लिया और बानी PTI ने मुलाकात में बैरिस्टर गौहर को वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा दिया है। और वीडियो मैसेज जो है बुशरा बीबी और अलीमिन गंडापुर और कारकुनान के लिए जो है रिकॉर्ड कराया गया, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि वो मैसेज जो है वो कहीं पे शायद सामने नहीं आया, या जो बुशरा बीबी है उन्होंने जो है वो उस चीज़ को मानने से जो है इनकार कर दिया है। और कारकुनान के लिए तो खैर वो मैसेज बिल्कुल भी जो है वो नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर वो दिखाया जाता है तो इमरान खान साहब को जो है कारकुनान काफ़ी अरसे के बाद देखेंगे। लास्ट जो इमरान खान साहब की झलक जो सामने आई थी वो सुप्रीम कोर्ट में जो पेशी थी उसके दौरान जो उनकी एक पिक्चर जो है वो लीक हुई थी, किसी वकील जो है उन्होंने जो है वो कोई वकील थे उन्होंने जो वो लीक की थी, तो उसके बाद जो है ये इमरान खान साहब की पहली झलक होगी। लेकिन फ़िलहाल ये बताया जा रहा है कि ये वीडियो जो है वो कहीं पर रिलीज़ नहीं की जा रही। अच्छा, उसके बाद जो बैरिस्टर गौहर का जो अलीमिन गंडापुर और बुशरा बीबी से जब रब्ता हुआ, जिसपे बुशरा बीबी का कहना था कि चंद सियासी अनासर D चौक के बजाय हमें दूसरे मकाम पर रोकना चाहते हैं, और PTI ने मुझे हर सूरत बानी PTI ने मुझे हर सूरत D चौक जाने का कहा था। D चौक में किसी से मुज़ाकराती फैसले पर कारकुनान राजी नहीं है, और अलीमिन गंडापुर ने मुज़ाकरात पर जो है वो फ़िलहाल मुकम्मल खामोशी इख्तियार की रखी है, जबकि बैरिस्टर गौहर जो है वो अभी तक कोई इस हवाले से फैसला जो है वो नहीं कर सके। इस वक्त जो है वो जो इंचार्ज हैं वो बैरिस्टर गौहर जो क्या कहते हैं वो नहीं है, वो बुशरा बीबी ही है। मतलब जो टेक्निकली अगर बात की जाए तो वो ज़ाहिर है बाय पेपर तो बैरिस्टर गौहर इंचार्ज हैं, लेकिन क्या कहते हैं ऑन ग्राउंड जो है वो इस वक्त इंचार्ज जो है वो बुशरा बीबी हैं, और वो किसी की भी फ़िलहाल बात मानने के लिए जो है वो राज़ी नहीं है। और उनका ये कहना है कि अगर इमरान खान साहब खुद आ जाएं और वो D चौक के अंदर आके अपने कारकुनान से खिताब करें और वहाँ से वो अपने यानी कि ऑब्वियसली वो अपने घर जाएंगे तो जो है वो वहाँ से उठेंगी, नहीं तो वो हर सूरत जो है वो D चौक जो है वो जाएंगी। और कारकुनान को इस्लामाबाद के हतमी मकाम तक ले जाने के लिए राब्ताकारी में जो है मुश्किल हो रही है, ये अलीमिन गंडापुर ने कहा है। और बैरिस्टर गौहर जो है वो ज़ाहिर 2 दफ़ा मिल चुके हैं और
एक उनकी मुलाकात जो है वो तकरीबन 1.5 घंटा और दूसरी जो है वो तकरीबन 40 मिनट तक जो है वो उनकी मुलाकात हुई, लेकिन जो प्रैक्टिकली कोई चीज़ है वो सामने जो है वो नहीं आ रही। अब ज़ाहिर है ये देखना है कि तहरीक इंसाफ जो है इस्लामाबाद के अंदर कितना अंदर तक जो है वो आ सकती है, क्योंकि फ़िलहाल हमें जो दिख रहा है कि पुलिस के पास ज़ाहिर है कोई भी असला जो है वो मौजूद नहीं है, और रेंजर्स जो कि वहाँ पे कुछ एरियाज़ में डिप्लॉय की गई थी उसके मतलब ये सामने आ रहा है कि इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उन्होंने जो है वो कि क्या कहते हैं रेंजर्स को जो है वो घेर लिया था, जिसके बाद जो है वो उन्होंने एयर फायर किए, और जिसके बाद जो है कारकुनान जो है मुंतशिर हुआ। उसके बाद रेंजर्स की गाड़ियाँ जो है वहाँ से निकल गई। ये फिलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड पे मौजूद लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि रेंजर्स जो है वो अब वहाँ पे मौजूद नहीं है, जहाँ पे पहले रेंजर्स की कुछ गाड़ियाँ जो है वहाँ पे मौजूद थी, और अब जो है वो रेंजर्स वहाँ से जा चुकी है। लेकिन ये सारा मामला जो है अब कहाँ तक जो है वो जाएगा, क्योंकि डी चौक के अलावा जो है वो और कोई उसके जो है वो ऑप्शन जो है वो नहीं सामने आ रहा। उसके बाद पंजाब में जो है वो अब एक्टिविटी सामने आ रही है। पंजाब में जो है वो क्लियरली ये एक्टिविटी जो पिछले 2 दिन से पंजाब की जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की वो जो है बिल्कुल डेड नज़र आ रही थी, वो अब जो है एक्टिव होने जा रही है। और हमारे आज़ाद साहब का ट्वीट जो है वो आया है कि पंजाब की तमाम लीडरशिप जो है वो कल से जो है वो एक्टिव हो और वो अब इस्लामाबाद जो है वो पहुँचे। और उसके बाद ये जनूबी पंजाब से आने वाले काफ़िले जो है उन्होंने मोटरवे के बजाय अब वो जीटी रोड पे आ चुके हैं, और जीटी रोड से होते हुए उन काफिलों ने जो है वो अब इस्लामाबाद जो है वो पहुंचने का इरादा किया है। ये इनको जो है वो लीड कर रही हैं मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा, और मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा जो है वो जनूबी पंजाब से मतलब चंद एक हज़ार जो है वो कारकुनान उस काफिले में शामिल हैं। और एक जो पुलिस एहलकार जो है इस्लामाबाद में जिसकी शहादत हुई है उस हवाले से जो है वो अभी तक, क्योंकि हुकूमती जो क्या कहते हैं उसमें थे लोग थे वो तो मतलब आगे उसमें थे, उन्होंने अपनी उस चीज़ का इजहार भी किया, मजम्मत भी की, लेकिन लोग जो तहरीक इंसाफ की जानिब से इसका कोई जो है वो जिक्र जो है वो नहीं आया सामने। उस्मा बुखारी साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और 5 एहलकार जो है तशवीशनाक हालत में बताए जा रहे हैं, जबकि कांस्टेबल मुबशिर जो है उसने जो है उनकी जो है शहादत हुई है, और उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों को गर्दन और टांगों पर गोलियां मारी गई हैं, और गोलियां जो है वो दूसरी जानिब से चली। उन्होंने कहा कि सरों को टारगेट करना जो है तालिबान का तरीकाकार है, हमारे बच्चे इतने संग दिल नहीं कि पुलिस को मार दें। और वैसे क्योंकि अभी तक जो सूरत हाल बनी हुई है और जो इंतज़ामिया जो वफाकी हुकूमत है जो पंजाब की इंतज़ामिया है उसका ये कहना है कि हम जो हत्तल इम्कान जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम गोली जो है वो ना चलाएं, यानी कि अगर गोली ज़ाहिर चल गई और मामलात जो है वो ख़राब हो गए तो जो है मामलात बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है अगर तारीख़ी तौर पे देखा जाए तो इमरान खान साहब ने हमेशा जो है वो क्या कहते हैं सियासी तौर पे अगर कहीं पे कोई कैजुअलिटी हुई है तो उन्होंने मतलब उसे कैश करने से जो है वो बाज नहीं आए। वो उन्होंने मतलब हमारे यहाँ खैर ये सियासत की जो है वो क्या कहते हैं बेरहमी है कि कोई भी जो सियासी पार्टी है उसने जो है कभी भी अपने कारकुनान को जो है वो जब उनकी शहादतें होती हैं तो वो उनको हमेशा कैश ही करवाते हैं। ये अब सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नहीं है, ये बहुत सारे और सियासतदानों के लिए भी है। तो अब उन्होंने जो वफाकी हुकूमत है वो जो मैक्सिमम रेस्ट्रेन है वो शो कर रही है, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी जो पैगामात यही आ रहे हैं कि अब जो है वो सब्र जो है वो छोड़ दिया जाए और अब जो है वो आनी हाथों से जो है उनके साथ निपटा जाए। देखते हैं आगे सूरत हाल क्या होती है। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।